जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे बड़े और सबसे अहम राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए आज आपके लिए ये जानना जरूरी है कि यूपी का मतदान चुनाव में किन मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे, मतदाता किन मुद्दों पर वोट डालेगा। वैसे क्षेत्र और इलाके के मुताबिक चुनावी मुद्दे बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ चुनावी ऐसे मुद्दे होते हैं जो पूरे राज्य में असरदार होते हैं। इसलिए हम आपको यूपी के 5 बड़े चुनावी मुद्दों से रूबरू करा देते हैं। यूपी में पहला बड़ा चुनावी मुद्दा ध्रुवीकरण हो सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष चुनाव से पहले रैलियों में जिन्ना का जिक्र करता रहा है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी यूपी में मुसलमानों का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता मथुरा, काशी और अयोध्या की बात कर रहे हैं। यूपी में दूसरा बड़ा मुद्दा विकास होगा, क्योंकि पिछले चंद महीनों में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इसलिए बीजेपी को विकास को एजेंडा बनाना उनके लिए एक बहुत जरूरी चीज फिलहाल नजर आ रही है। वहीं विपक्ष भी विकास को यह कहकर एजेंडा बना रहा है कि योगी सरकार में कुछ काम नहीं हुआ। कानून व्यवस्था यूपी का तीसरा बड़ा मुद्दा होगा। माफिया के खिलाफ कार्रवाई और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बीजेपी योगी सरकार की उपलब्धि को मुद्दा बना रही है। वहीं विपक्ष एनकाउंटर को सुरक्षा व्यवस्था से जोड़कर मुद्दा बना रहा है। कोरोना प्रबंधन भी यूपी में बड़ा मुद्दा होगा। सीएम योगी का दावा है कि पूरे देश में यूपी का कोरोना प्रबंधन सबसे बेहतर रहा। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर योगी सरकार को नाकाम बताकर उसे घेर रहा है। किसान आंदोलन भी यूपी में बड़ा फैक्टर रहेगा, क्योंकि पश्चिम यूपी में किसान आंदोलन का असर दिखा था। विपक्ष भी इसे मुद्दा बना रहा है। इसके अलावा बिजली, सड़क, पानी और पिछले दिनों कारोबारियों पर हुई छापेमारी और उनके घर से निकले नोट भी चुनावी मुद्दा बन सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यूपी में लड़ाई किस किस के बीच है और वो कौन से बड़े चेहरे हैं जो यूपी की जंग में आमने सामने होंगे। यूपी के चुनावी जंग में मुकाबला बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बीच दिख रहा है। बीजेपी की तरफ से सीएम योगी उत्तर प्रदेश में पार्टी का चेहरा है, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव चेहरा है। वैसे इन दो प्रमुख चेहरों के अलावा यूपी की राजनीति में बीएसपी प्रमुख मायावती, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी का भी चेहरा है। लेकिन अभी तक जो चुनावी तस्वीर दिख रही है उसमें प्रमुख चेहरे के तौर पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ही दिख रहे हैं। यूपी में चुनाव के ऐलान के साथ ही अब राजनीतिक दलों और गठबंधनों की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। सूबे में 2 बड़े गठबंधन हैं। एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन है, जो दूसरी तरफ अगर देखेंगे अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। गठबंधन के दांवपेच पर चर्चा से पहले आपको इन गठबंधनों में शामिल दलों को लेकर एक बार फिर से जानकारी दे देते हैं। पहले बात बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में 3 बड़े दल शामिल हैं: बीजेपी, अपना दल एस, निषाद पार्टी। इन बड़े दलों के अलावा बीजेपी ने जातीय गणित को अपने पक्ष में करने के लिए कई छोटी पार्टियों के नेताओं को भी अपने साथ जोड़ा है। लेकिन यह अपना दल और निषाद पार्टी के नेता अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, ये अभी तय है। चुनाव का ऐलान अब हो चुका है, लेकिन ये पार्टियां पहले से जमीन पर अपनी तैयारी कर रही हैं। साथ ही इन पार्टियों की कोशिश गठबंधन में अपने लिए ज्यादा सीटें लेने की भी है। निषाद पार्टी बीजेपी से अपने लिए 24 सीटें मांग रही है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद अपनी पार्टी के लिए डिप्टी सीएम पद की मांग कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाला अपना दल एस भी चुनाव में ज्यादा सीट मांग रहा है। अपना दल एस का कहना है कि उसे पिछले विधानसभा चुनाव से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, यानी चुनाव में उतरने से पहले ये पार्टियां गठबंधन में अपने लिए ज्यादा सीट के लिए दबाव बना रही हैं। यानी बीजेपी गठबंधन को चुनावी रण में उतरने से पहले गठबंधन की गांठ को सुलझाना होगा। कितनी सीटों पर लड़ेंगे डॉक्टर साहब? से 2 दर्जन सीटें हमें मिलेंगी। 2 दर्जन मिलेंगी, निश्चित रूप से मिलेंगी और जल्दी उस पर पहलू चर्चा हो रहा। कहाँ हमें लड़ना होगा अगली बैठक में, वो पूरा का पूरा आपको सामने आ जाएगा। सीएम, डिप्टी सीएम का सपना आपके पास? समय आने तो मेरे समाज का सुझाव था, भारतीय जनता पार्टी चाय वाले को प्रधानमंत्री बना सकती है, तो आपको डिप्टी सीएम को किसी को कुछ भी बना सकती है। आप तैयार डिप्टी सीएम बनने के लिए? समय आने दीजिए, कुछ भी दिखेगा क्या होता है। सामाजिक और जातीय समीकरण को साधने के लिए यूपी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी बड़ा गठबंधन तैयार किया है। अखिलेश यादव के गठबंधन में 12 पार्टियां शामिल हैं। आपको चुनावी रण शुरू होने से पहले एक बार फिर याद दिलाते हैं कि वो कौन कौन सी पार्टियां हैं जो अखिलेश यादव के इंद्रधनुष जैसे गठबंधन में शामिल हैं। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, महान दल, जनवादी पार्टी, अपना दल, कमेरावादी। इन पार्टियों के अलावा अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहियावादी, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, लेबर एस पार्टी, अखिल भारतीय किसान संघ जैसी पार्टियों से भी समझौता किया है। अखिलेश यादव के गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच भी विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर दबाव की राजनीति चल रही है। चर्चा है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी 403 सीटों में से 350 से
360 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है तो वो कैसे 53 से 43 सीटों में अपनी सहयोगी पार्टियों को संतुष्ट करेगी। वैसे चुनाव के ऐलान के बाद अखिलेश यादव अब चुनाव आयोग से सख्ती की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पिछली बार भी शिकायत की थी कि कई वरिष्ठ अधिकारी लखनऊ में से हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन सख्ती नहीं करेगा तो हो सकता है ये अधिकारी बैठे हुए कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी का फेवर करें। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो धर्म के नाम पर भड़काऊ भाषण देते हों उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।